तो दोस्तों अगर आप भी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी लेना चाहते हैं, रिटेलर आईडी, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे जो है आप एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी ले सकते हैं और कस्टमर का अंगूठा के माध्यम से मंत्रा डिवाइस या फिर मोरफो डिवाइस के माध्यम से जो है आप अंगूठा से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अंगूठा से निकालने में पैसा में जो है निकासी करने पे आधार से विड्रॉल करने पे जो है बहुत बढ़िया कमीशन मिल जाता है। जैसे कि 1000 रुपये पे जो है 10 रुपया कस्टमर से चार्ज लिया जाता है और कंपनी की तरफ से 3000 पे 8 रुपये का यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2000 निकालते हैं तो 4 से 5 रुपये कमीशन मिल जाता है। यानी कि जो है आपको कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से भी कमीशन मिल जाता है और कस्टमर की तरफ से जो है 1000 रुपये पे 10 रुपये भी मिल जाता है। और एयरटेल के माध्यम से आप कोई भी कंपनी का रिचार्ज करते हैं, जैसे एयरटेल का रिचार्ज करते हैं 300 रुपये का, 299 का रिचार्ज अगर करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 6 रुपये का कमीशन देखने को मिल जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से। ठीक है, एयरटेल मित्र आईडी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे जैसे भाई लोग हैं वो बोलते हैं कि सिम कार्ड निकालने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, मित्र आईडी जो है एयरटेल का 2 आईडी होता है। एक मित्र आईडी होता है जिसके माध्यम से हम रिचार्ज करते हैं और यहाँ पे सिम कार्ड को बेचते हैं, जैसे कि सिम कार्ड को पोर्ट भी करते हैं या फिर न्यू सिम कार्ड को यहाँ पे निकाल के देते हैं कस्टमर को। तो वो वाला आईडी जो है मित्र आईडी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो मित्र आईडी अलग होता है और बैंकिंग का आईडी जो है अलग होता है। तो मैं बैंकिंग का आईडी के बारे में बात करूंगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी के माध्यम से अगर आप रिचार्ज करते हैं, ठीक है, हालांकि दोनों से रिचार्ज हो जाता है, तो मित्र आईडी के माध्यम से आप रिचार्ज करते हैं तो 11 रुपये कमीशन मिल जाता है और एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से रिचार्ज करते हैं तो 6 रुपये कमीशन मिल जाता है। अदर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा एयरटेल पेमेंट बैंक जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह यूपीआई के माध्यम से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे लगभग आपको 2 से 3 रुपये का चार्ज यहाँ पे कमीशन प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है। ठीक है, और भी कोई भी लेन देन करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से आपको जो है कमीशन कंपनी की तरफ से मिलता है। जैसे कोई भी लोन ईएमआई जमा करते हैं तो लाख रुपए पे जो है आपको 125 रुपये के आसपास आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। अगर 1 लाख रुपया अगर आप कोई भी ईएमआई को जमा करते हैं, जैसे गांव में होता है समूह वाला लोन, अगर आप उसको जो है जमा करते हैं इसके माध्यम से तो 120-25 रुपये का कमीशन मिल जाता है। अगर इलेक्ट्रिक बिल भी जमा करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कमीशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जियो का रिचार्ज करते हैं या फिर वीआई का रिचार्ज करते हैं तो वहाँ पे ½ % रिचार्ज मिलता है, यानी कि 6 रुपये एयरटेल का रिचार्ज पे मिलता है और यहाँ पे 3 रुपये या 2.5 रुपये मिलेगा आपको अदर प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करने पे। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया कमीशन यहाँ पे मिल जाता है। आप इंश्योरेंस भी जमा कर सकते हैं, इंश्योरेंस पर लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारा बिजली बिल, पानी का और भी बहुत सारा भुगतान कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के आईडी के माध्यम से। ठीक है, और भी यहाँ पे एक और प्लान मिलता है 249 रुपये का हॉस्पिटल बीमा, जहाँ पे दोस्तों आपको इलाज करने के लिए भी पैसा मिलता है और यहाँ पे आपको जो है लगभग यहाँ पे 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी पास किया जाता है। तो इस सब का अलग अकाउंट ओपन करने पे जो है आपको कस्टमर को बताना होता है, तो ये बात अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है बहुत सारा बेनिफिट है। तो आईडी लेने के लिए सबसे पहले मैं बात कर तो मेन टॉपिक आईडी कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों आईडी लेने के लिए आपको जो है इसका फायदा हमने जो है इसके मुख्य फायदा को बता दिया आपके सामने। ठीक है, तो इस आईडी को लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने नजदीकी शहर में जाना होगा या फिर अगर आपके गांव में भी एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टोर है वहां पे आपको जाना होगा। हालांकि गांव में देखने को नहीं मिलेगा, शहर में ही देखने को मिलेगा। तो आपके नजदीकी, अगर आप गांव में से बिलोंग करते हैं तो आपको नजदीकी शहर में अपने जाना होगा और वहां पे जाएगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक का बैनर लगा होगा, वहां पे लिखा होगा एयरटेल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको जाना होगा। ठीक है, तो वहाँ पे उस ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोलना है कि सर हमें जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी चाहिए, क्योंकि मेरा जो है एक गांव में शॉप है, मैं यहाँ पे लोगों का आधार कार्ड के माध्यम से जो पैसा निकालना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर किसी भी कंपनी का रिचार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको बोलना है उनसे, डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है आईडी आपको मिल जाएगा, 1500 रुपये का चार्ज लगेगा, 1000 का चार्ज लगेगा या फिर 2000 या फिर 2500, 3000 जो भी डिमांड करते हैं उनका सबका अलग अलग रेट होता है। क्योंकि उसमें जो है इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर यहाँ पे एटीएम कार्ड का जो स्वाइप करके जो पैसा निकाला जाता है वो मशीन देते हैं तो 3000 में दोनों चीज हो जाता है। आपका इंश्योरेंस भी होगा और उसके साथ जो है एटीएम जो होता है, एटीएम कार्ड का पैसा निकाला जाता है तो वो स्वाइप वाला एटीएम मशीन आपके साथ में मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज अगर आप लेना चाहते हैं तो 3000 के आसपास, 2500 के आसपास चार्ज देना होगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस भी नहीं करना है तो आपको 1000 रुपये के आसपास में जो है आपका आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे जो है लगभग 1000 से 1500 के आसपास में नॉर्मल अकाउंट के लिए हो जाता है। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं या फिर एटीएम जो होता है स्वाइप करके पैसा निकालने वाला वो लेते हैं तो आपको 25 से 3000 के आसपास अमाउंट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या बोलेंगे कि आपके दुकान पे यहाँ पे वहाँ पे जाइएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहाँ पे भी आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर एक शर्त होता है जहाँ पे बोलेंगे कि जो है आपके शॉप पे हमको जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो क्या करेंगे, आपको लोकेशन बताना होगा। आपके गांव में जहाँ पे भी शॉप है, जो भी शॉप है, किराना शॉप है या फिर दोस्तों जनसेवा केंद्र का शॉप है या फिर कपड़ा का शॉप है या फिर मेडिकल का शॉप है या फिर जनरल स्टोर है या फिर कोई भी खादर का दुकान है या फिर कोई किसी भी कंपनी का बिजनेस है, तो यहाँ पे जो है आप रिटेलर आईडी एयरटेल का ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जनसेवा केंद्र वाले को ही मिलता है, ऐसा नहीं है। आपका मिठाई का भी दुकान है, कोई भी चीज का दुकान है, तो वहाँ पे आपको जो है एयरटेल का रिटेलर आईडी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आएंगे आपके शॉप, जो भी शॉप है वो आपके आपके सामने जो है फोटो खींचेंगे आपके सामने, ठीक है, दुकान के साथ में। और फोटो खींचने के बाद वहाँ पे आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड लेंगे वगैरह वगैरह, अकाउंट नंबर लेंगे जहाँ से पैसा निकालने के बाद किसी कस्टमर का अंगूठा से पैसा निकालते हैं तो मूव करने के लिए कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो अकाउंट नंबर मांगेंगे और वहाँ पे तुरंत ही आपका आईडी चालू हो जाएगा और तुरंत ही आप जो है पैसा निकासी करना स्टार्ट कर सकते हैं। महज 10 से 15 मिनट में आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके माध्यम से आप तुरंत ही चालू कर सकते हैं लेन देन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी आपको मिलता है। तो इस प्रकार से अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और वहाँ पे उनसे बोलिए और तभी जो है आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी मिल जाएगा और आप यहाँ पे अच्छा खासा जो है कमाई कर सकते हैं अपने गाँव में बिजनेस करके साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप की वीडियो जो है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।